आज तो तुम ऐसा करते हो, आज इसको चाहते हो, कल उसको चाहते हो, परसों से चाहते हो, किसी और को चाहते हो। कभी धन की इच्छा थी तो कभी भवन की इच्छा हो गई, कभी वाहन की इच्छा हो गई, कभी नौकर चाकर की इच्छा हो गई, कभी उत्तम भोगों की इच्छा हुई, कभी शरीर सुंदर की इच्छा हुई, कभी यश कीर्ति प्रतिष्ठा की इच्छा हुई। और जिस पर जो जुनून सवार हो जाता है उसके लिए वह दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, शरीर को नहीं देखता, प्राणपण से लग जाता है उसे प्राप्त करने के लिए। किंतु ये सब इच्छाएं पूर्ण होने पर भी शाश्वत सुख नहीं दे सकती। इसलिए तुम जिन्हें भी चाहोगे संसारी प्राणियों को, वे सब नष्ट हो जाएंगे और तुम चाहने वाले भी न बचोगे। आचार्य महोदय कहते हैं, तुम्हारी आत्मा उसे चाहे जो कभी नष्ट न हो और जिसे आपसे कोई छीन न सके। वह है आपकी आत्मा, वह है आपकी आत्मा का शुद्ध स्वभाव, वह है आपकी नियति, वह है आपकी परम शुद्ध दशा। उसे चाहो। उसे चाहने के उपरांत किसी और को चाहने की आवश्यकता न पड़ेगी। किंतु उसे चाहोगे तो तब जब उसके बारे में आपको सम्यक ज्ञान हो जाए, आपको यथार्थता का बोध हो जाए, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्वबोध कहते हैं। अपने स्वभाव का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि ये मेरा शुद्ध स्वभाव है, इसे प्राप्त करके फिर कुछ प्राप्त नहीं करना है। इसे प्राप्त करने के लिए हम किसी को सहारा बना लें, किंतु प्राप्त यही करना है। महान भाव। एक छोटा सा रूपक बता करके आपको समझाएं। एक फकीर अपनी मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। मौसम बारिश जैसा था। प्रातः काल का समय। रिमझिम रिमझिम कभी बारिश आती, कभी रुक जाती। वह फकीर जब नगर में प्रवेश करता है तो नगर के प्रारंभ में ही एक होटल बनी थी, सामान्य सी होटल। सामने टीन सेट पड़ा था, पीछे दुकान सी थी। उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था, रिमझिम के पानी से वस्त्र भी गीले हो रहे थे। होटल में गया, सामने भट्टी जल रही थी। भट्टी के पास बैठ गया, हाथ सेकने लगा। थोड़ी देर में वस्त्र भी थोड़े से सूखे, शरीर में भी गर्मी आई। फिर वह अपनी रास्ता पर चलने को तैयार हुआ। जैसे भट्टी से खड़ा होकर के चलने को तैयार हुआ, उस हलवाई ने देखा यह व्यक्ति जो यहाँ भट्टी के पास बैठा था, यह कोई गृहस्थ दिखाई नहीं देता, भोगी नहीं है। इसके चेहरे पर वैराग्य की रेखा दिखाई दे रही है, अनासक्त भाव है और अपने आप में खोया खोया सा दिखाई दे रहा है। जब से ये यहाँ पर आकर के बैठा है, तब से कई ग्राहक मेरे पास आए, उसके पहले कोई ग्राहक नहीं आया। संभव है यह कोई अच्छा व्यक्ति हो। कब किसके द्वार पर भगवान कौन किसके रूप में आ जाएं, ऐसा सोचता हुआ उसने फकीर से हाथ जोड़ के निवेदन किया, महात्मन, आप यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा दूध पी लीजिए और कुछ ये मिष्टान भी ग्रहण कर लीजिए, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। महात्मा ने अपने मुंह से एक भी शब्द बोले बिना अपना मुख उधर घुमाया और निगाह नीची कर ली। तत्काल ही उस हलवाई ने मिट्टी के कुल्हड़ में दूध दे दिया, एक दोने में कुछ मिठाइयाँ दे दी। महात्मा ने दूध पी लिया और मिठाइयाँ खा करके अपनी मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ा। मार्ग कच्चा था, कीचड़ तो था ही। उस मार्ग में और भी लोग चले जा रहे थे। जब वह फकीर मस्ती में नाचता झूमता जा रहा था, तब उसके पैर से थोड़ी सी कीचड़ भी उछल रही थी। उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है, वह अपनी अपनी मस्ती में मस्त था। संयोगवशात उस फकीर से पीछे पीछे
एक नव दंपति भी चल रहे थे। उस फकीर के पैरों से उछली हुई कीचड़ उस नव दंपति में, जिसके साथ उसकी पत्नी थी, उस महिला के ऊपर गिरी। कोई बहुत कीचड़ नहीं गिरी, छोटे से छींटे आए थे, किंतु ये नव दंपति बड़ी ही शान में, बड़ी अहंकार में, बड़ी शान शौकत में बड़ी जा रहे थे। महिला के ऊपर छींटे गिरी, उसने कोई ज़्यादा क्रोध नहीं किया, शांत रह गई। उसके साथ उसका पति था, उसे बहुत खराब लगा और उसने आप देखा ना ताप, क्रोध से पागल हो गया। आवेश में आकर के फकीर को पकड़ा और उसको पीटने लगा। धक्का दे के ज़मीन पर गिराया, फिर पीटा। सभी लोग दंग रह गए देख करके, किंतु किसी का साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ कहे। यद्यपि उसकी पत्नी ने रोकने का आग्रह किया कि आपसे छोड़ो, उचित नहीं है, कोई बात नहीं, कीचड़ गिर गई तो गिर जाने दो। और पुनः वह युवा जब तक उसकी गुस्सा पूरी नहीं निकल गई तब तक फकीर को नहीं छोड़ा। फकीर पिटने के उपरांत थोड़ी देर में खड़ा होकर के अपने कपड़े झाड़कर चलने लगा। लोग साथ वाले चल रहे थे। वह कपल अब भी फकीर से आगे आगे जा रहा है। कोई बात नहीं, फकीर के मन में कोई विद्वेष, विद्रोह, प्रतिशोध की भावना नहीं, संहिता में चला जा रहा है। संयोग की बात, कुछ कदम सामने ही उस कपल का, उन दंपति का मकान था। पत्नी अपने कपड़े की कीचड़ धोने के लिए थोड़ा सीढ़ी पर ऊपर थी, पति पीछे पीछे चढ़ रहा था। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही पति का पैर फिसला और धड़ाम से पहली सीढ़ी पर आ गया और उसको चोट ऐसी लगी कि बस सेकंडों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो पीछे भीड़ चल रही थी सब इकट्ठी हो गई। पत्नी भी दहाड़े मार करके रोने लगी, ये क्या हुआ, क्या हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है इस लड़की ने अभी फकीर की पिटाई की थी, इसने अभिशाप दे दिया होगा। ये शब्द सुनते ही भीड़ ने फकीर को पुनः घेर लिया कि तुमने अभिशाप दिया है, यदि कोई गलती भी हो गई क्षमा कर देते, आप फकीर थे। फकीर भीड़ में घड़ा हुआ खड़ा है। उसने कहा, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने उसे अभिशाप नहीं दिया। क्या हुआ तो ये कैसे मरा, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ, किंतु इतना मैं जानता हूँ कि ये हो सकता है। एक बात आपसे पूछूं, इस युवा ने मुझे क्यों पीटा? मेरे पैर से उछली कीचड़ इसके ऊपर तो नहीं गिरी, इसकी पत्नी के ऊपर गिरी थी। वह शांत रही, उसने कुछ एक शब्द भी नहीं कहा, इसने मुझे क्यों पीटा? सीधी सी बात थी। ये अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। उसे सहन नहीं हुआ कि तेरे पैर की कीचड़ उछल के इसकी पत्नी पर गिरे, इसलिए आवेश में आकर उसने तो ये पीट दिया। ये उसे बहुत चाहता है, इसलिए उसने मुझे पीट दिया। संभव है मुझे भी चाहने वाला संसार में कोई है, हो सकता है इसने मुझे जो पीटा है उसे अच्छा नहीं लगा हो, तो उसने हो सकता है इसका ये फल दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सत्य कहता हूँ। महानुभाव, जब तक व्यापारी भी आता है कि आपके माध्यम से मेरा व्यापार अच्छा चला, जयकार बोलता हुआ आता है, भीड़ अलग हो जाती है, मानती है कि वास्तव में फकीर ने कुछ नहीं किया, फकीर का चाहने वाला कोई है। वह कहता प्रभु परमात्मा ने कुछ किया, वह सबको देखता है, जानता है। किंतु हम जैन दर्शन की अपेक्षा से ऐसे मान के चलें कि फकीर के माध्यम से हलवाई ने पुण्य का आसव किया, उसे लाभ हुआ, इसने फकीर पर प्रहार करके, मारपीट करके पाप का आसव किया और वह पाप तत्काल में उदय में भी आ गया और मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। संसार में हम चाहते हैं कभी इसको कभी उसको, हमारी प्रवृत्ति भ्रमर की तरह से है, आज इस पुष्प पर गंध ले रहे, कल उस पुष्प पर, किंतु हम दृढ़ता बनाएं। आचार्य मानते स्वामी जी ने भक्तामृत में लिखा है कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले समस्त संसार के मिथ्या देवी देवताओं को देख लिया, जो हे भगवान ऋषभदेव स्वामी, मैं आपके चरणों में आकर के अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है। हम भी आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप चाहो, आपकी नियति है, स्वभाव है, प्रकृति है, गुण है,
चाहना, श्रद्धा करना, किंतु उसे चाहो जिसे चाह करके फिर किसी दूसरे को न चाहना पड़े। शुद्ध सिद्ध परमात्मा की इच्छा करो, उनके प्रति रुचि रखो और अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए उन्हें आलंबन बना करके अपनी शुद्ध आत्मा को चाहो, अपने स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। यही शाश्वत श्रेय मार्ग है, आत्महित का मार्ग है। आप सबका हित हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन जब न्याय की आधारशिला पर स्थापित किया जाता है तब वह जीवन पवित्र और प्रतिष्ठित वेदी पर विराजमान भगवान की तरह से पूजनीय और प्रशंसनीय बन जाता है। जिस जीवन में न्यायशीलता नहीं है, सत्यता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वात्सल्य सहयोग और परोपकार नहीं है, ऐसा जीवन खंडित देवता की मूर्ति की तरह से त्याज्य हो जाता है। जब किसी देवता की मूर्ति खंडित हो जाती है तब उसे मंदिर से निकालकर बाहर क्षिपण कर दिया जाता है। जल प्रवाह या किसी संग्रहालय में या किसी अरण्य में या किसी वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है। इसी तरह से जिसका जीवन अन्याय के अस्त्र से खंडित हो गया है, ऐसे व्यक्ति का जीवन भी उपेक्षणीय हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। लोक व्यवहार में उसका जीवन निंदनीय हो जाता है, क्योंकि यदि अन्याय युक्त व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा तो पद पद में दुख और संकट ही मिलेंगे। अन्याय युक्त व्यक्ति का साथ देना, उसके साथ रहना, उसकी संगति करना, यूँ समझना चाहिए विष मिश्रित भोजन का सेवन करने के समान है। जहर से मिला हुआ भोजन कितना भी देखने में सुंदर लग रहा हो, कोई व्यक्ति कितना भी इसे सुपाच्य और पौष्टिक कहे, किंतु सज्जनों के द्वारा वह सेवन करने के योग्य नहीं होता है। विवेकी जन विषयुक्त भोजन को त्याग देते हैं। ऐसे ही सज्जन पुरुष, धर्मात्मा जन और धर्म अन्यायशील व्यक्तियों का परित्याग कर देते हैं। अन्यायशील व्यक्ति कंटकाकीर्ण मार्ग की तरह से होते हैं, जो पग पग पर अपने साथियों को कष्ट ही देते हैं। अन्यायशील व्यक्ति का जीवन स्वयं के लिए भी कभी सुखद नहीं हो सकता, दूसरों के लिए भी सुखद नहीं हो सकता। अन्यायशील व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता है, अपने आश्रितों को भी दुखी करता है। जैसे प्रचंड अग्नि स्वयं भी चट-चट करके उसमें समाहित ईंधन को नष्ट कर देती है, जला देती है और अपने समीपस्थ को भी ध्वस्त करती है, दहन करती है। जिस प्रकार से दुर्गंध से युक्त पदार्थ स्वयं भी दुर्गंधित होता है और जिसके आश्रित रहता है उसे भी दुर्गंधित कर देता है। महानुभाव,
जीवन में न्याय का वही महत्व है जो महत्व धर्म में अहिंसा का है, जो महत्व इस शरीर के जीवंतता रखने के लिए प्राणवायु का है, जो महत्व समाज में सहयोग, शिष्टाचार और सदाचार का है, जो महत्व एक जननी के लिए वात्सल्य का और ममता भाव का है। महानुभाव, न्याय की कसौटी पर कसा हुआ धर्म, न्याय की कसौटी पर किया हुआ व्यवहार, न्याय की कसौटी पर परीक्षित नीति और सिद्धांत सदैव और सर्वत्र सुखकर होते हैं। तत्काल में भले ही वह कष्टदायक प्रतीत हों, किंतु अंततो गत्वा हर्ष, सुख, शांति और आनंद को देने वाले ही होते हैं। महानुभाव, बड़ा व्यक्ति वह नहीं कहलाता जो सत्तारूढ़ है, जिसके अधीन बहुत प्रजा है, जिसके पास अमित वैभव है, जो पराक्रमी है। अपितु बड़ा व्यक्ति वह कहलाता है जो सदैव अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ ईमानदारी से पालन करता है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे लघु पद पर ही आसीन क्यों न हो, तब भी वह महान है। उच्च पद पर आसीन हुआ व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भी क्यों न हो, किंतु अन्याय से यदि युक्त है तो वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। कोई राजा यदि अन्याय करता है या अन्याय का पक्ष लेता है तो वह राजा निस्संदेह निंदनीय हो जाता है।